So hello everyone, welcome back to our YouTube classes the STU tutelage। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल, जिसमें हमारा चल रहा है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, जिसमें मैंने आपसे बोल रखा है कि मैं सबसे पहले आपको कराऊंगी कॉन्सेप्ट्स, थ्योरम एंड फिर एग्जांपल्स एंड देन आफ्टर मैं कराऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो अभी एग्जाम्पल वाला सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं अभी आपको कराने वाली हूँ एग्जाम्पल नंबर 12, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने कराया था एग्जाम्पल नंबर 11 तक। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है, आप जाकर सारे के सारे वीडियोस पहले देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि टाइम पर आपको सारे वीडियो सॉल्यूशंस मिल सकें। चलिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, so that the bisector of the angles of a parallelogram enclose a rectangle, कि यहाँ पे आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके बाइसेक्टर क्या करते हैं, ये देखो बाइसेक्टर है ना, वो एक रेक्टेंगल एनक्लोज कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं रेक्टेंगल। यहाँ पे देखो ए बी सी डी आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है, एंड ए है बाइसेक्टर एंगल ए का, एंड एस बी है एंगल बी का, सी क्यू है एंगल सी का, डी क्यू है एंगल डी का, और इन सबको जब आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनता है। आप ये प्रूफ करो, आपसे कह रहा है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने उसी क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, गिवन एंड टू प्रूफ एंड प्रूफ। यहाँ पे एक छोटा सा फिगर भी मैंने बना दिया है। मैंने आपको बताया है कि आपको ऐसे गिवन को कैसे करना है, कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, सबको सारे के सारे प्रॉपर्टीज इसके याद आने चाहिए। जैसे पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या हुआ करते हैं, पैरेलल एंड इक्वल हुआ करते हैं। जैसे ए बी पैरेलल है डी सी के एंड इक्वल भी है, एंड ए डी पैरेलल है सी बी के एंड इक्वल भी है, एंड इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, सारे के सारे इक्वल होंगे। तो आप ये सारे के सारे चीज़ को आपको याद रहना चाहिए। एंड आप जानते हो कि इंटरसेक्ट करना और बाइसेक्ट करना में क्या डिफरेंस है। इंटरसेक्ट सिर्फ कट करता है, एंड बाइसेक्ट करता है कि दो इक्वल पार्ट में से बाइसेक्ट करता है। मतलब जो एस क्यू है हमारा, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा, राइट। मतलब एस ए बी जो है वो एस ए डी के इक्वल होगा। दो इक्वल पार्ट्स में ये इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर जाते हैं, कट जाते हैं। आपको करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल बन जाए। अब यहाँ भी आपको इसकी प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, क्या कि इसके ऑपोजिट साइड क्या हुआ करते हैं, इक्वल हुआ करते हैं एंड पैरेलल हुआ करते हैं। और साथ में याद आना चाहिए कि जो इसका जो एंगल होता है सारा का सारा, वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यहाँ हमें वही करना है। अगर इसके एंगल को, अपोजिट एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो आप लिखिएगा कि डी सी पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है, एंड जो डी ए है वो कट कर रहा है। मतलब ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, डी ए इज ट्रांसवर्सल, राइट। अब इससे बनने वाला क्या है, एंगल ए एंड एंगल डी। एंगल ए प्लस एंगल डी जैसे ही आप ऐड करोगे ये 180 आ जाएगा, होगा ना। ये है डी, ये है सी, ये है ए, ये है बी, तो यहाँ पे ये दोनों का सम कितना, 180 डिग्री। रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल, क्या है, को इंटीरियर एंगल्स 180 हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे डालोगे। अब ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, बाइसेक्ट कर रहा है ना हमारा एंगल ए और एंगल डी। आप यहाँ पे करोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। एंगल ए को आप 2 से डिवाइड कर दो, एंड एंगल डी को आप 2 से डिवाइड कर दो, एंड 180 को भी 2 से डिवाइड कर दो। तो ये कितना बचेगा, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल डी बाई 2, एंड ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या कि देखो, अब एंगल ए बाई 2 मतलब एंगल ए का आधा। आप कौन सा पार्ट लोगे, ये देखो। अब आप यहाँ पे कोई सा भी दो पार्ट ले सकते हो। ये आप ले लो यहाँ पे पी ए डी, इधर वाला देखो पी ए टी, एल डी का हाफ देखो। आप इधर वाला नहीं होगी, इस वाले में नहीं आया, राइट। तो आप अंदर वाला लो ताकि एक ट्रायंगल बन जाए, ये दोनों हो जाएगा, राइट। तो आप यहाँ पे डालो क्या, इसमें एंगल डी के हाफ में आप लिखो एंगल पी डी, एंड कौन सा, ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो 90 डिग्री आ गया। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो। अब आप ध्यान से देखो, अब आपके पास यहाँ पे क्या एक ट्रायंगल बन रहा है ना, छोटा सा। इस फिगर में ध्यान से देखो, ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है ना, डी ए पी नाम का।
सो इस DAP में आपको क्या करना है, आपके पास इन दोनों का सम आ गया कितना 90 डिग्री और एक थर्ड एंगल। आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, इन तीनों को जब आप ऐड करोगे 180 बनता है, वही वाला। सो इन ट्रायंगल DPA ट्रायंगल में जो आपके पास एंगल है कौन कौन से हैं, एंगल PAD प्लस एंगल ये D है PDA प्लस एंगल APD इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे ये हो गया। अब आपको क्या है, अब आपके पास इन दोनों का सम गिवन है कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप लिख लो 90 डिग्री एंड ये आपको नहीं गिवन है ना, तो आप इसे ऐसे APD लिख दो एंड ये 180 है। सो अब आपके पास APD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 विच इज 90 डिग्री। सो APD का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। देखिए यहाँ पे फिगर बना दिया है कि अब आपको करना क्या है। यहाँ पे मैंने इस वाले फिगर को बाहर निकाला, ये D है, ये P है, ये A है एंड ये S है, ये P है, ये Q है। तो ये जब 90 डिग्री आया पीछे क्या APD 90 डिग्री, तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट से SPQ भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। सो मैंने वही यहाँ पे लिख दिया APD इक्वल टू 90 डिग्री, तो SPQ भी 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कैसे वही, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखने का। एंड सिमिलरली आप देखो तो यहाँ पे देखो, जैसे आप इधर से चल के गए ना इस वाले ट्रायंगल से, वैसे ही आप यहाँ से जाओगे DC पैरेलल AB लेके एंड B से ट्रांसवर्सल। सो इस वाले ट्रायंगल में आओगे, सेम चीज़ करोगे और यहाँ पे ये 90 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि सिमिलरली SRQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम फिगर आपके लिए यहाँ पे बना दिया है। सो पहले आपने क्या किया, ये भी पैरेलल CD से देखा कि ये 90 बना, सो ये भी 90 बन गया एंड सिमिलरली ये 90 बना, सो ये भी 90 बन गया। अब आपको क्या करना है कि अब आपको दिखाना है कि AD पैरेलल है BC की। अब आपको इसका यूज़ करना है इन दोनों का एंड AB इज ट्रांसवर्सल। तो अब आप लगाओगे क्या कि जो AD है ना वो BC के पैरेलल है एंड AB से ट्रांसवर्सल। मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया सो डैट कि वीडियो लंबा ना हो। एंड यहाँ पे आप देखो कि एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू आपने 180 दिखाया इन दोनों का ऐड करके, क्योंकि AD पैरेलल BC था एंड AB आपका क्या था, ट्रांसवर्सल। सो AB प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर से हो गया। एंड आप लिखोगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। सो बोथ साइड 2 से डिवाइड करोगे तो एंगल A बाई 2 हो जाएगा, एंगल B बाई 2 हो जाएगा और इधर 90 बन जाएगा। A बाई 2 हो गया मतलब A का हाफ एंगल तो कौन सा लोगे, ये ट्रायंगल के अंदर वाला लोगे, ये वाला। B का हाफ यानी ये वाला लोगे। एंड इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इन दोनों का मैंने नेमिंग कर दिया है, 90 डिग्री आएगा। एंड यहाँ से फिर आप इस ट्रायंगल में जाओ, इन ट्रायंगल ACAB। सो यहाँ पे आपने देखा था कि इन दोनों का वैल्यू कितना था, इन दोनों का। सो ये था 90 डिग्री। अभी पीछे मैंने आपको दिखाया, प्लस कौन सा एंगल बाकी रह गया है, तो ASB रह गया है, क्योंकि इसका और इसका सम आपको पता है कितना है, 90 डिग्री है। एंड यहाँ पे जब आप ASB इक्वल टू आप फाइंड करोगे तो 180 माइनस 90 करोगे तो कितना डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। सो ASB का वैल्यू भी 90 आ गया। सो सिमिलरली आपका एंगल जो था कौन सा, आपका ASB, जिसका आप ऐसा नेमिंग कर सकते हो, एंगल PSR इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये छोटा फॉर्म में है, इसका छोटा फॉर्म में नाम है ये। एंड आप यहाँ से बोल सकते हो कि एंगल जो मेरा था ना कौन सा, DQC, ये भी 90 हो गया। और इसका छोटा सा फॉर्म जो रेक्टेंगल के अंदर बन रहा है वो क्या लिखोगे आप, कि ये जो था एंगल PQR, आप फिगर में देखो इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा, राइट। देखो ये आपका 90 डिग्री आया। अब आपने इसका वैल्यू फाइंड कर दिया 90 डिग्री एंड ये पहले 90 आया था, अब ये 90 आ गया। तो बोलो कि सब के सब कितने डिग्री किया गया, 90 डिग्री का। सो इट इज़ अ रेक्टेंगल। अब आप बोलोगे PS क्या, QR इज अ रेक्टेंगल, राइट। हैंस प्रूव्ड। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।